सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, सामाजिक विज्ञान की अपनी कक्षा को हम एक बार फिर शुरू करें और पाठ संख्या हमारा है आज दूसरा। तो बच्चों, शीर्षक है इसका परिवार। परिवार क्या होता है बच्चों? आप अपने अपने परिवार के साथ रहते हो ना, वही वाला परिवार जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सभी जिस घर में एक समूह में रहते हैं, वह समूह क्या कहलाता है बच्चों? परिवार कहलाता है। माता, पिता तथा उनके बच्चे मिलकर एक परिवार की रचना करते हैं। वे सब एक ही घर में रहते हैं। देखो बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं? एक समूह में रहते हैं। एक समूह में रहते हैं जिसको, उस समूह को क्या कहा जाता है? परिवार कहलाता है वो समूह। और माता पिता तथा उनके बच्चे मिलकर एक परिवार की रचना करते हैं। वे सब एक ही घर में रहते हैं। माता पिता हमारे अभिभावक कहलाते हैं। हम सभी अपने परिवार के साथ साथ खाते पीते तथा प्यार से रहते हैं। हमारे माता पिता क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारे अभिभावक। परिवार में अपने से बड़ों का आदर करना, माता पिता दादा दादी की सेवा करना व सभी सदस्यों से प्रेम करना तथा सभी के साथ मधुर वाणी में बात करना, ये सब बातें हम परिवार में रहकर ही सीख पाते हैं। परिवार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। छोटा परिवार। छोटा परिवार, एक छोटे परिवार में माता पिता तथा उनके एक या दो बच्चे होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चों कि एक माता है, एक पिता है और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, जो एक परिवार कहलाता है। इसमें पिता परिवार का मुखिया होता है। क्या होता है बच्चों? मुखिया होता है। या छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटे परिवार में बच्चों की देखभाल ठीक प्रकार से होती है। जो छोटा परिवार होता है बच्चों, उसमें बच्चों की भी देखभाल भली प्रकार से होती है। बड़ा परिवार। अब देखो यहाँ पर बच्चों, बड़ा परिवार, यह परिवार छोटे परिवार की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 4 से अधिक सदस्य होते हैं। इन सब से मिलकर बड़ा परिवार बनता है। एक बड़े परिवार में माता पिता के अतिरिक्त इनके 3 या 3 से अधिक बच्चे होते हैं। अब देखो बच्चों, माता पिता और उसके अलावा इसमें 4 सदस्य होते हैं। माता पिता के अलावा इनके और कितने बच्चे होते हैं? 3 या 3 से अधिक भी होते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाता है बच्चों? बड़ा परिवार कहलाता है। अब देखो, हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार में हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बच्चों बुआ एवं चचेरे भाई बहन, ये सब रहते हैं। और बच्चों, ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार के मुखिया को हम क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। माता पिता बच्चों के लिए भोजन, कपड़े और मकान की व्यवस्था करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी माता पिता पर ही होता है। अब आपने बच्चों देखा कि संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो दादाजी होते हैं। उनको हम दादाजी कहते हैं। दादाजी कहते हैं संयुक्त परिवार के मुखिया को। माता पिता बच्चों के लिए इसमें क्या कहते हैं? करते हैं भोजन की व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं, और चीजों जैसे पढ़ाई लिखाई इन सब की व्यवस्था करते हैं। तो ये सब उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। बच्चे भी उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं। जैसे जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चों, तो वो भी अपने माता पिता के कार्यों में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगते हैं। हमारे चाचा चाची, मामा मामी आदि के बच्चे हमारे चचेरे और ममेरे भाई बहन होते हैं। त्योहारों और उत्सवों के समय हम अन्य परिवारों तथा उनके सदस्यों से मिलते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं। हम साथ रहकर बहुत आनंद उठाते हैं। बच्चों, वो सब लोग हमारे साथ नहीं रहते। जैसे आपके मामा मामी के बच्चे या चाचा चाची के बच्चे, वो सब हमारे साथ वैसे नहीं रहते। लेकिन जब त्योहार का टाइम आता है तो आपने देखा होगा आपके मामा जी के बच्चे, मौसी के बच्चे, ये सब भी हमारे यहाँ आ जाते हैं और हम सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, है ना। तो ये सब सामाजिक मान्यता भी देता है। परिवार हमें
और सब मिलके फिर त्योहारों का आनंद हम एक साथ उठाते हैं। परिवार हमें सामाजिक मान्यता भी देता है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में परिवार के बारे में जाना कि परिवार कैसा होता है, बड़ा परिवार कैसा होता है, छोटा परिवार कैसा होता है, तथा संयुक्त परिवार कैसा होता है, इत्यादि के बारे में। तो बच्चों, इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय।